नमस्कार, मैं हूं प्रथम चौबे और आप देख रहे हैं जनसंदेश झारखंड। इस वक्त हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसने भवनाथपुर विधानसभा की राजनीति में गर्माहट ला दी है। चलिए मिलाते हैं आपको उनसे। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पंकज चौबे है। नमस्कार पंकज जी। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पूर्व में इनकी भूमिका एक समाज सेवी के रूप में थी। फिर पिछले जिला पार्षद के चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, जिनमें ये हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें जनता का पुरजोर समर्थन मिला। वो साबित करता है कि ये भी कसौटी के दावेदार हैं। तो फिलहाल पंकज चौबे ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं भवनाथपुर की सीट से। इससे गर्माहट बढ़ चुकी है। आइए आपको रूबरू कराते हैं पंकज जी से और पूछते हैं इनसे कुछ सवाल जनता के हित में। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का क्या मकसद है? जब मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि यहाँ के लोग किसी से पूछते हैं कि कहाँ से आई बड़ा, तो लोग कहते हैं कि अरे हम झारखंड से ही है, भवनाथपुर से ही। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लोग भवनाथपुर से आए हैं। लेकिन जब भी उन लोग का बदहाली वाला जिंदगी देखते हैं, 5,000 रुपये और 2,000 रुपये में रूम लेके, और लोग क्या करते हैं कि एक साथ 8 और 10 लोग रहते हैं, और यहाँ वहां से कितना कमात बड़ा, तो 10,000 मिलला सरिया सेटरिंग के काम करत हिया। तो काहे भाई हमन के एरिया में का चीज भाई, हमन के एरिया में काहे नहीं तू काम कर, तो उन्हें कहाँ रोजगार है, उन्हें के हमन के 10,000 रुपया दे दी, तो रउे दे दूँ। हम ऐसे हमसे पूछते हैं कि रउे दे दूँ कहीं अगर रोजगार मिल जाता। तब मेरा बहुत पीड़ा हुआ हमें, और हम चाहें कि थोड़ा सा एक बार जाकर जनता के बीच में देखा जाए कि क्या स्थिति है। जी, तो क्या मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिन पर आप दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? यहाँ पे मैं 3 मुद्दा पे लेके चल रहा हूँ: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। जैसे कि किसी को स्वास्थ्य का, शिक्षा यही होगा कि मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कट कर लेंगे। शिक्षा ये रहेगा, मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं कुछ प्रयास रहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लोगों का मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, और यहाँ के जनता को यही रह जाए, भवनाथपुर ही रह जाए, बाहर न जाए। तो जी एक सवाल और है जो मुख्य सवाल है, जिससे भवनाथपुर की जनता परेशान है, हताश है, कि रोजगार जैसा आपने कहा और पलायन एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है। अगर हम एवरेज निकालें तो गढ़वा में हर सप्ताह में एक लाश आ रही है चेन्नई से, तमिलनाडु से। जो भी लोग बाहर काम करने जा रहे हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आप जानते होंगे कि बिहारियों झारखंडियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? उनको घर वापसी कराएंगे आप? उन्हीं को घर वापसी कराने के कारण के लिए मैं यहाँ पे मैं विधायक का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक मुख्य मुद्दा है कि मैं यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बनाने के चक्कर में हूँ। अगर मैं विधानसभा में अगर मैं आ जाता हूँ तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री, जिससे कि 15,000 लगभग में 15,000 नौकरी मैं दे सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारे विधानसभा के लोगों को। और अथवा मैं यहाँ पे एक पावर प्लांट बैठा सकता हूँ, जिसके लिए कि यहाँ पर्याप्त जमीन है, यहाँ जगह है, सब कुछ है। हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक निष्ठा की कमी है, जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ 3 महीना पहले और 2 महीना पहले निष्ठा दिखाते हैं कि अबरी बार तो ये काम करिए दे, अबरी बार रउन के आशीर्वाद रहो तो हम काम कर दे। यहाँ पे एक और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं एक बार मिला यहाँ के जनप्रतिनिधि से, यहाँ के विधायक जी से, तो उनसे मैंने जैसे ही बोला कि अरे ये रोडवा थोड़ा सा करवा दी हूँ, इन्हें कुंवर ठीका के रोड बा, इन्हें ई रोड बा। जब मैं जिला परिषद में था के लिए मैं जब इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मैं बहुत जगह घूमा, वहां के देखा कि कहीं पे रोड नहीं है, कहीं अस्त व्यस्त हालत है। तो वहां लोग बोल रहे हैं कि हमन तो डोली खटोली से ले जाइला हॉस्पिटल का रोड तक पेशेंट के। तो हमारा यही कहना है कि जब आप रोड नहीं बना सकते हैं तो आप किस चीज के लिए जनप्रतिनिधि है? तो वहां ही रोड, यहाँ इन लोगों का रोड वहीं बनता है जहाँ की इन लोगों को कमीशन मिले। जिस चीज में इन लोगों का कमीशन नहीं है वहां पे नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कि ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर खुलवाएंगे, जिससे कि लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपसे ये भी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो बंद पड़े सेल पावर प्लांट के बारे में आप जानते होंगे, आप तो बहुत पारिवारिक होंगे, आपके पिताजी भी सेल के कर्मचारी रह चुके हैं। तो क्या कुछ मुद्दा आप सोचते हैं सेल के लिए कि सेल को फिर से खुलवा पाएंगे, या सेल के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, सेल को तो खुलवाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस टाइम ये बंद हो रहा था उसी टाइम के प्रतिनिधि अगर चाहते तो खुलवा सकते थे। लेकिन यहाँ जैसे कि तुलसी दामर है, माइंस है, माइंस अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है माइंस को बंद हुए। यहाँ का जो खदान है वहाँ के मजदूर लोगों को बहुत टाइम नहीं हुआ है बंद हुए।
यहाँ जो घघरा माई था वहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग नौकरी करते थे और वहीं से पूरा का पूरा ये विधानसभा चलता था। लेकिन आज के डेट में यहाँ नौकरी और रोजगार है ही नहीं, तो यहाँ से ये उस जमीन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कितने एकड़ में है वो आप यहाँ से हैं, आप खुद जानते हैं कि कितने दूर में फैला हुआ है। वो जमीन जब यहाँ पे है हमारे पास, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो हम रोजगार क्यों नहीं लाते हैं? फिर लोग बोलते हैं कि हम इस सत्ता में है ही नहीं, हम बीजेपी सरकार है, लेकिन बाहिन बीजेपी सरकार, यहाँ तो दूसर सरकार बा। अरे भाई, बीजेपी सरकार नहीं थे तो यहाँ निशिकांत दुबे का नाम आप लोग जानते होंगे, क्या उनका सरकार यहाँ झारखंड में है? लेकिन आप देखिएगा कि वहां पे सारा रोजगार से लेके वहाँ आईआईटी बन रहा है, एम्स बन रहा है, वहाँ आपको हॉस्पिटल बन रहा है, वो हॉस्पिटल हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। क्यों वहां पे लोग कर रहे हैं? क्योंकि वो निष्ठावान आदमी है, उनको पसंद है कि यहाँ हम कुछ ना कुछ आगे करें, अपने लोगों के लिए आगे करें। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम में, अंतिम में कहा जाता है कि भैया हम तो करिए दे, अबरी बार बस रोवन मौका दी हूँ, अबरी बार कर दे। फिर मैंने एक बार उनसे बोला कि तब ठीक है, बात कुछ तो आगे बढ़ाऊं, जौन के चलते कि रउआ मान के चलो और वोट मेरा और वृद्धि हुई, क्योंकि उस टाइम हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे। तभी उन्होंने कहा कि रउआ छोड़ो, हमरा वोट लेवे आवाला, वोट लेवे के तरीका हमरा बहुत अच्छा से पता बा। अंतिम केकरो काम कैला से आज तक अगर वोट मिलता तो यहाँ रघुवर सरकार से बेसी के काम के लिए रही, केकरा वोट मिल जाए। तो उस टाइम वो बीजेपी में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रघुवर सरकार का हवाला दिया। अच्छा, बीजेपी से याद आया कि पिछले लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव के आंकड़े हैं उसको देखा जाए तो भाजपा ने यहाँ पर अपनी पैठ जमा ली है, यानी कह लीजिए कि गढ़ जमा लिया है, कब्जा कर लिया है। तो क्या लगता है कि पंकज चौबे सेंध मार पाएंगे भाजपा वाली सरकार में? ये आप अपने आप से इस बार का लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप देख सकते हैं कि सिंध पूरे देश में मरा चुका है जी। और हमारे यहाँ तो शुरू से ही कांग्रेस और दूसरे दो ही, देखिए विधानसभा चुनाव कभी भी होता है तो वो सिर्फ व्यक्तिगत पे होता है, वहां पे बीजेपी में और दूसरे पार्टी का नाम हम नहीं लेना चाहते, तो उस पार्टी के थ्रू नहीं होता है। यहाँ लोकसभा चुनाव आप देख सकते हैं कि सेंट्रल में आपको किसको बैठाना है, लेकिन विधानसभा अपने एरिया को देखेंगे कौन सा जनप्रतिनिधि मेरा है जो कि जाके विधानसभा में हमारा सवाल उठा सके, हमारे बारे में बात कर सके। यहाँ सिर्फ क्या चीज के लिए बात होता है कि कैसे अपना तिजोरी भर लिया जाए, कैसे हमारा तिजोरी आज इतना करोड़ का मालिक है, कल उतना करोड़ का मालिक हो जाए। यही बात आप लोग यहाँ के हैं तो आप लोग को पता होगा कि पहले लोग यहाँ पे एजेंटी किया करते थे, आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। कैसे हजारों करोड़ के आप मालिक हो गए? क्या कारण रहा कि आप हजारों करोड़? हम लोग मेहनत करके बाहर गए, मैं झारखंड के बाहर निकले, बाहर गए, कमाए, आप लोगों के बीच में आए, देखे कि अब हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने धरती माता के लिए हमारे एरिया में कुछ किया जाए। हम लोग अब यहाँ के जो पलायन है उसको रोका जाए, लेकिन यहाँ के पलायन को रोकने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारा भरपूर रूप से हमें भारी बहुमत से जीता है। हमें 2000 और 5000 वोट से जीतने का कोई शौक नहीं है, हमें भारी बहुमत से जीता है, तभी जाके आगे हम कुछ काम कर सकते हैं आप लोगों के लिए। समय व्यर्थ ना करते हुए आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि भवनाथपुर विधानसभा का इतिहास रहा है कि जिस युवाओं ने जिसको भी चुना है वो सत्ता पर काबिज हुआ है, तो भवनाथपुर विधानसभा के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? छोटा सा संदेश। यहाँ के युवाओं के लिए बस यही संदेश मेरा रहेगा कि मैं 20,000 नौकरी लेके आ रहा हूँ। आप बताइए कि 20,000 नौकरी कौन दे सकता है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। 20,000 नौकरी मैं लेके आऊंगा और मैं सरकार के ऊपर नहीं पड़ा हुआ हूँ कि सरकार हमें काम करके देगी तब। ये मेरा अपना दमखम है जिससे मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। अगर मैं विधानसभा में चला गया तो विधानसभा में मैं ये आवाज उठाऊंगा कि हमारे यहाँ जो पलायन हो रहे हैं, लोग खेती बनिहारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो क्यों बनिहारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो मर रहे हैं। आज उनका खाए दो वक्त का रोटी के लिए उन्हें बाहर जाके और तब रोटी वो व्यवस्था करना पड़ा है। क्यों हमारे यहाँ जगह जमीन नहीं है क्या? हमारे यहाँ से ज्यादा जगह जमीन शायद ही बिहार में या कहीं पे देखा जाएगा कि है, लेकिन हमारे यहाँ इरिगेशन के नाम पे कुछ भी कभी काम नहीं किया जाता है। इरिगेशन से पैसा नहीं पहुंचना है तो कैसे हम आगे काम करेंगे? इसी यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका हमें समय देने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।